नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये दोनों श्लोक इस अध्याय के सबसे आखिरी के श्लोक हैं। 42वें श्लोक पे यह अध्याय समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने चर्चा में जैसा कि जाना है कि ये विभूतिपाद योग इसलिए है क्योंकि भगवान ने इस अध्याय में अपनी विभूतियां यानी ऐश्वर्य, अपना विशेष गुण विशिष्ट रूप से बताते हैं। 82 विभूतियां इन्होंने बताई हैं। पहले के अध्यायों में इतनी विभूतियां नहीं बताई हैं। 7वें अध्याय में कारण स्वरूपा 17 विभूतियां बताया। 9वें अध्याय में इन्होंने 37 विभूतियां बताई। फिर उसके बाद इन्होंने इसी अध्याय में 6ठे श्लोक में 25 विभूतियां बताई। लेकिन बाद में अर्जुन के कहने पर या अर्जुन के प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपनी विभूतियों को विस्तार से बताना एक्सेप्ट किया और उन्होंने 82 विभूतियां बताई। इन विभूतियों पर चर्चा करने के पहले इन विभूतियों के बारे में एक विशिष्ट बात ये जान लीजिए कि जितनी 82 विभूतियां हैं, इन सब में 3 को छोड़ के सब में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां बताई। या तो 3 विभूतियां, 4 विभूतियां, 5 विभूतियां, लेकिन उन सब के लिए अस्मि का प्रयोग हुआ। अस्मि, मेरी या मेरा। 2 में इन्होंने विधि का प्रयोग किया, 24वें और 27वें में, जिसमें उन्होंने अपने आप को बृहस्पति यानी मुख्य पुरोहित बृहस्पति बताया। और एक श्लोक में उन्होंने जब राजा के बारे में बात किया कि जब राजा के बारे में बताया कि राजा मैं हूं, मनुष्यों में जो शासन करने वाले हैं उनमें राजा मैं हूं और पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मैं हूं, तब विधि का प्रयोग करते हैं। क्यों? विधि का मतलब जानो। तो जो सत्य होता है उसको गुरु से तू जान, इसलिए उन्होंने विधि शब्द का प्रयोग किया। विद माने जानना, विद माने विद्वान, जानना, ज्ञान। तो विधि कि तू जान, और राजा को भी देख करके तू ये जान कि राजा के अंदर जो विशिष्टता है, विशिष्ट गुण है, ये मैं ही हूं। और इसके बाद उन्होंने जो है आखिरी में अवगच्छ, ज्ञान, ये भी है, प्राप्त करे या जानने की बात कही। क्योंकि जब उन्होंने कहा मैं सब में हूं, जड़ चेतन अर्थ चेतन सारे पदार्थों में है, मेरा ही स्वरूप है, तब अवगच्छ की बात कही। तो कहने का तात्पर्य है, जो बात हम लोग बार बार इस चर्चा में, इस अध्याय के सारे श्लोकों में कह चुके हैं कि वासुदेवा सर्वम, कि ईश्वर ही व परम सत्य ही सब जगह व्याप्त है, उसी का सारा पर सारा प्रकाश है। जानने वाला भी वही है, जो जाना जा रहा है वो भी वही है, और जो जान रहा है वो भी वही है। तो जो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों ही परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। इसी को उन्होंने विस्तार से बताया। अब क्या कह रहे हैं ये जानिए। ये 41वें श्लोक में इसी बात को कह भी रहे हैं, दोहरा रहे हैं। चलिए दोहराव है, आप समझिए। यद्यदा विभूति म सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। जो जो ऐश्वर्युक्त और बलयुक्त तथा प्राणों और पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज, योग अथवा सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न समझो। जो जो बलयुक्त है, शोभायुक्त है, अलग सा दिखता है, उन सब में जो भी तेज या जो भी विशिष्ट है उसको तुम मेरा ही प्रभाव समझो, मेरी वजह से समझो। ऐसा नहीं जिसमें विशिष्टता नहीं वो परमात्मा नहीं है, वो भी है, लेकिन सिर्फ इशारा इस बात का है कि इसको देख के तुम आसानी से समझ सकते हो। वैसे भी शास्त्र और शब्द सिर्फ इशारे भर होते हैं और कुछ नहीं होते हैं।
अब जैसे आपसे कहा जाए कि पीला रंग है, ये उदाहरण कई बार दिया, तो पीला से सिर्फ एक इशारा होता है कि इस विशिष्ट तरह के जो कलर है या जो रूप है उसको पीला बोलते हैं। लेकिन अगर पीले की परिभाषा करो तो हो नहीं सकती। सिर्फ पीला एक शब्द है जो कि इशारा करता है विशिष्ट प्रकार के कलर का। तो कोई भी चीज ले लो, वो सिर्फ इशारा भर होता है, उससे सिर्फ समझा जाता है। लेकिन अगर उसको सब चीज में समझने की कोशिश करोगे, सारी चीजों में, तो फिर समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज अलग हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि तू तत्व से जान, इसको इशारे से समझ। सिर्फ एक तू समझ ले इन सब बातों से कि ये मेरी विभूतियां हैं या मेरा स्वरूप ऐसा ऐसा हो सकता है। आगे क्या कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम अहम इदम कृष्ण में एकांसेन जो जगत। आखिरी श्लोक। अथवा बहुनैतेन, इसके अलावा, बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, कि हे अर्जुन और बहुत कुछ ज्यादा जानने की जरूरत क्या है। 82 वो बताया, 17 वो बताया, 37 वो बताया, 25 और बताया, इसके अलावा और कितनी विभूति बताऊं, मैं तो बताता ही चलूंगा, लेकिन जरूरत क्या है, इतना ही पर्याप्त है। इट इज मोर देन सफिशियंट। समझना है तो समझदार को इशारा काफी। तो अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांसेन स्तुतो जगत। जो विशिष्ट विशिष्ट मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने तुमको बता दिया। कृष्णम एकांसेन स्तुतो जगत, और मैं इस सारे जगत में जो भी तुमको अनुभव हो रहा है या जो होगा, अपने एक अंश से स्थित हूं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो ब्रह्मांड हमें जितना दिख रहा है ये बहुत छोटा हिस्सा है। इसके अलावा कितना और हिस्सा है जिसको कि अभी विज्ञान पकड़ ही नहीं पाया, विज्ञान पहुंच ही नहीं पाया है। तो यह दृश्य जगत की बात हो रही, अपरा जगत की बात हो रही, और परा जगत कितना होगा तो उसको फिर आप सोच ही नहीं सकते। दिल और दिमाग के परे की चीज है, इंद्रियों के बहुत बाहर की चीज है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं एक अंश में, बहुत छोटा सा हिस्सा है जो मैं तुमको दिखता हूं या अनुभव में आता हूं, और उसका बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने तुमको समझा दिया। और तुम समझ लो, बस इसी को इशारा समझो और इसी के आधार पर ये जान लो कि मैं ही हूं जो कुछ भी है, चाहे परासत्ता हो, चाहे अपरासत्ता हो, चाहे समझ में आने वाला हो, चाहे ना समझ में आने वाला हो, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु, सब कुछ मैं हूं। तो ये जिस्ट है कि कोई तरीका नहीं उस परम सत्ता को अनुभव करने का सिवाय समर्पण करने का। क्योंकि बुद्धि से आप जान नहीं सकते हो, मन से आप पहुंच नहीं सकते हो, इंद्रियों से आप छू नहीं सकते हो, करोगे क्या? यू हैव नो अदर वे एक्सेप्ट समर्पण। समर्पण कर लो और जान जाओ, जान ही नहीं जाओ, वही हो जाओ। और समर्पण का जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। और इसी भक्ति की बात कृष्ण भगवान ने समझाने के दृष्टिकोण से 8वें अध्याय में शुरू किया था। और जब उन्होंने कहा था हे अर्जुन मैं तुमको ज्ञान सहित विज्ञान बताऊंगा, वो भक्ति की तरफ ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि अर्जुन तर्क की बात कर रहे थे, तो तर्क के द्वारा वो भक्ति की तरफ मोल्ड कर रहे थे अर्जुन को। तो उन्होंने कहा था 8वें अध्याय में ज्ञान सहित विज्ञान को मैं समझाऊंगा। और 8वां अध्याय समझाया, आखिरी में आते आते कुछ पारिभाषिक शब्द आए, अध्यात्म आया, अधिदेव आया, अधिभूत आया, आत्मा शब्द आया। तो अर्जुन का प्रश्न इन शब्दों के ऊपर होगा कि आप इनको बताइए। तो विषय आवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया, विषय बदल गया। तो 9वें अध्याय में विषय बदल जाता है, लेकिन अंत में फिर भगवान उसको उसी दिशा में ले आते हैं, भक्ति की तरफ। फिर भक्ति की बात बताते हैं 9वें अध्याय में।
लेकिन वो बात अधूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी रॉ में रहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं और बता दूं और बता दूं। तो जो 9वें अध्याय का विषय है उसको और आगे बढ़ाते हैं विदाउट एन इंटरप्शन। 11वें श्लोक तक बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी विशिष्टताओं को, अपने बारे में कि तू मुझको कैसे जान, भक्ति की बात। फिर 11वें श्लोक तक सुनने के बाद अर्जुन को समझ में आता है बहुत कुछ। उनका जो संशय था, तर्क था, वो खत्म हो जाता है। उनका जो संशय है, जो तर्क थे, अब वो श्रद्धा में बदल गए थे, भक्ति में आ गए थे। बिल्कुल सरेंडर तो कर दिया था दूसरे अध्याय में, लेकिन अभी वो भक्ति में नहीं परिवर्तित हुआ था। अब उनको विश्वास हो गया था कि ये जो हमारे सामने सारथी बन के खड़े हैं अर्जुन, ये मेरे साले ही नहीं है, सारथी ही नहीं है, मित्र ही नहीं है, परमपिता परमेश्वर है। तब वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक इच्छा रहती है और कुछ जानने की, और कुछ पूछने की। तो खैर वो प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर देते हैं। फिर स्तुति करते हैं और प्रश्न पूछते हैं अर्जुन 19वें श्लोक तक। फिर 20वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अपनी भूतियां बताते हैं और 39वें श्लोक तक बताते हैं। फिर 41वें 42वें में समाप्त कर देते हैं कि तूने कहा, तेरे लिए मैंने अपनी भूतियां बताई, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है सिवाय कि इशारे के, और इशारा समझ सको तो ठीक, वरना तू ही मुझको ही समझ। तो यहीं पे आके अध्याय 10 समाप्त हो जाता है। भगवान वेदव्यास जी ने इस 42वें श्लोक पे इस अध्याय को पूर्ण कर देते हैं। तो एक तरीके से जहां तक तर्क की बात चलती थी, समझने और समझने की बातचीत चल रही है, जहां सिद्धांतों की बात हो रही है, जहां पे मत मतांतर की बात हो रही है, जहां पे ज्ञान और विज्ञान की बात हो रही है, वहां तक ये 10 अध्याय कार्य करता है। लेकिन जब समझ पूरी परिपक्व हो जाती है और श्रद्धा में तब्दील हो जाती है, उसके बाद क्या, इस पे चर्चा हम करेंगे कल, जब हम शुरू करेंगे अध्याय 11वां। तो अध्याय 11वां क्या है, उसमें क्या भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, उपदेश देते हैं, अर्जुन क्या पूछते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ये हम कल से शुरू करेंगे। अध्याय 11 तब देखेंगे। आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह नए अध्याय और नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।